अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे हदीस तिरमिज़ी 257 पर, जिसको अहनाफ अक्सर तर्क रफ़ुलिदैन पर पेश करते हैं। इस पर मुहद्दिसीन ने क्या जरा की है, इंशाल्लाह आज हम इस पर बात करेंगे। हदीस ये है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ पहली मरतबा रफ़ुलिदैन करते देखा। इसकी सनद पर सबसे पहले बात कर ली जाए तो इसमें एक रावी हैं आमश, जो मुदल्लिस हैं, और अहनाफ खुद इनको मुदल्लिस माने बैठे हुए हैं, और उनके यहाँ भी इनकी रवायत काबिल कबूल नहीं है जब तक कि वो समा की तसरीह पेश ना कर दें। सबसे पहले इमाम इब्न क़दामा अल-मुग़नी इब्न क़दामा में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 172 में इस हदीस को नकल करते हैं और इस पर हुक्म लगाते हैं दईफ़। इसके बाद इसी हदीस को इमाम इब्न अल-क़य्यम अल-मिनारुल मुनय्यिफ़ में यानी सफ़ा नंबर 104 में इसको नकल करते हैं और इस पर हुक्म लगाते हैं बातिल, यानी वो इस हदीस को बातिल कह रहे हैं। फिर इसी हदीस को अज़ीम आबादी अपनी किताब औनुल माबूद में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 260 में नकल करते हैं और इस पर हुक्म लगाते हैं ज़ईफ़, गैर साबित, यानी ये साबित ही नहीं है। फिर मुबारक पूरी तोहफ़तुल अहज़ा में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 552 में इस हदीस को नकल करके कहते हैं दईफ़। फिर इसी हदीस को इमाम अबू दाऊद तनक़ीह व तहक़ीक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 131 में नकल करके आगे इस पर हुक्म लगाते हैं लैसा बिसहीह, ये सही नहीं है। फिर इमाम अबू दाऊद पूरी हदीस को नकल करते हैं, यानी जो अब्दुल्ला इब्न मसूद से जो रवायत आई है इसका एक आधा टुकड़ा था, इसको पूरी हदीस यानी अपनी सुनन अबू दाऊद में 748 नंबर पे नकल करते हैं और इस पर हुक्म लगाते हैं लैसा बिसहीह अला हाज़ल लफ्ज़, यानी ये हदीस इन अल्फाज के साथ सही नहीं है। फिर इमाम इब्नुल मलक़न अल बद्रुल मुनय्यर में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 481 में इसको नकल करते हैं, फिर इस पर हुक्म लगाते हैं दईफ़। इसके बाद बारी आती है इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक की, जिनके बारे में अहनाफ ने मशहूर किया है कि इन्होंने कहा था कि ये साबित नहीं है, उस वक्त इनको पता नहीं था। ये बात कहीं नहीं लिखी कि उनके पास ये हदीस पहुंची नहीं थी, इससे पहले उन्होंने कहा था कि साबित नहीं है, जबकि वो इस हदीस का नाम लेकर कह रहे हैं। यानी इमाम बैहक़ी ने अल खलाफियात लिल बैहक़ी में सफ़ा नंबर 1699 में ये इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक का कौल हदीस इब्न मसूद के तहत नकल किया, जिसमें इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं लम यस्बुत, ये साबित ही नहीं है। इसके बाद इमाम नववी की बारी आती है। ये अपनी किताब खुलासतुल अहकाम लिन-नववी में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 354 में इस हदीस को नकल करते हैं। नकल करने के बाद ये लिखते हैं दईफ़ इत्तफ़क़ू अला तज़ईफ़िही, यानी इस पर इसके ज़ोफ़ पर मुहद्दिसीन का इत्तफ़ाक़ है। ये इमाम नववी नकल कर रहे हैं। फिर इसके बाद इमाम तिरमिज़ी अपनी सुनन तिरमिज़ी में हदीस नंबर 256 में इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक का दोबारा ये कौल लेकर आते हैं, जिसमें इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं इस हदीस के मुतालिक लम यस्बुत, ये साबित नहीं है, और इब्न उमर वाली रवायत साबित है। और दूसरी रवायात से हमें पता चलता है कि इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक ख़ुद भी रफ़ुल यदैन किया करते थे। ये बात कहीं पे नहीं आई कि इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने वैसे ही कह दिया कि लम यस्बुत, उनको कुछ पता ही नहीं था, बाद में उनको पता लगा। ये सिर्फ अहनाफ ने बातें मशहूर की हैं, अगर वो ये बात करें तो उनसे दलील मांगें। जबकि इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक इस हदीस को नकल करते हैं, फिर कहते हैं लम यस्बुत, ये साबित नहीं है। अब्दुल्ला इब्न मसूद से जो रवायत आई है और जो इब्न उमर से रवायत आई है, जो बुखारी में मौजूद है, वो साबित है। जबकि इमाम नववी ने इस हदीस पर मुहद्दिसीन का इत्तफ़ाक़ नकल किया है, यानी इत्तफ़क़ू अला तज़ईफ़िही, यानी इस हदीस के ज़ोफ़ पर मुहद्दिसीन का इत्तफ़ाक़ है, यानी वो तो इजमा नकल कर रहे हैं इमाम नववी। लिहाजा ये वाहिद हदीस थी जिसको अहनाफ तर्क रफ़ुल यदैन पे पेश करते थे। हालांकि इस रवायत से तर्क रफ़ुल यदैन साबित नहीं होता, जिसमें अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि सिर्फ पहली दफ़ा रफ़ुल यदैन करते देखा। तो हम कहते हैं ठीक है, तो इब्न उमर से रवायत आ गई कि उन्होंने कहा कि रुकू से पहले भी रुकू के बाद भी करते हुए देखा, तो वो भी कर लें। हालांकि इससे तर्क तो साबित नहीं होता। लिहाजा जो दीन आए उसको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो दीन के मुताबिक की जाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।